हाँ, तो इसी पार्क में ही आपको कुछ सैनिक और एक तोप दिख रही है। ये बाबर की जो सेना थी उसको दर्शाने की यहाँ कोशिश करी। ये बाबर और उसके सैनिक है और ये उसके तोप। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिफ खान और आज हम आए हैं पानीपत में हम आए हैं इब्राहिम लोदी के कब्र पर। तो आज की इस वीडियो में मैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसकी हिस्ट्री बताऊंगा और आपको इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में क्या शत्रुता थी वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पर है इब्राहिम लोदी की कब्र। चलो तो वहीं चल के आपको थोड़ा इतिहास में ले चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तोम्ब के बारे में कुछ लिख रखा है। इसमें लिखा है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को आसानी से हरा दिया था। मैं आपको पहले एक बात बताना चाहूँगा, ये कब्र पहले वहाँ थी जहाँ पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, यहीं अब वहाँ पर रोड बन चुका है। तो अंग्रेज़ों ने 19वीं शताब्दी में इस कब्र को वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया है। तो हम ऊपर चल के देखेंगे इस ऐतिहासिक धरोहर को और इब्राहिम लोदी के बारे में चर्चा करेंगे। हम चलते हैं ऊपर। ये ईंट भी उसी टाइम की है, देखने से पता चल रहा है, क्योंकि इस ईंट की जो शेप है वो आधुनिक ईंट से बिल्कुल अलग है। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये है इब्राहिम लोदी की कब्र और इस कब्र के आसपास एक छोटा सा पार्क बनाया गया है और इस पार्क को लोदी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा इब्राहिम लोदी की शासनकाल की। तो हम बताते हैं ये लोदी वंश के तृतीय शासक थे। सिकंदर लोदी इनके पिता थे। उनकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी जो है राजा बना था, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास उतनी क्षमता नहीं थी जितना सिकंदर लोदी के पास हुआ करती थी। जब सिकंदर लोदी मरे थे तो उनके बाद इब्राहिम लोदी को राजा बना दिया गया था, लेकिन इनके भाई जलाल खान, जिन्हें जौनपुर का राज्य सौंप दिया गया था, ये बात इब्राहिम लोदी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई और राज्य करे। तो स्टार्टिंग से ही इब्राहिम लोदी और जलाल खान के बीच में दुश्मनी पैदा हो चुकी थी। आइए देखिए इस कब्र को, क्योंकि ये तकरीबन काफ़ी पुरानी है, इसलिए इस कब्र ये काफ़ी टूट भी चुकी है यहाँ से। और इसको एक स्क्वायर के एरिया में बनाया गया और यहाँ ईंट देख सकते हैं, काफ़ी अलग तरह की ईंट है। जब इब्राहिम लोदी राजा बना तो उसने स्टार्टिंग से इस तरह के फैसले लेना शुरू करे कि उसके जो अन्य सरदार थे, यानी जो उनके सेनापति थे, वो सब इनसे रुष्ट रहा करते थे। तो वही लोग भी इब्राहिम लोदी से जो है नाराज़ रहा करते थे। उसी समय मेवाड़ का जो राजा था महाराणा सांगा, उसको मालवा को लेकर इब्राहिम लोदी के साथ उसकी भी कुछ अनबन थी। तो जलाल खान और राणा सांगा ने काबुल के राजा बाबर को यहाँ पर आमंत्रित किया युद्ध के लिए इब्राहिम लोदी के साथ। फिर इन लोगों ने मिलकर बाबर का साथ दिया और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि बाबर जब यहाँ आया था उसके पास मात्र 12,000 सैनिक थे, जबकि इससे दुगनी तिगनी सेना थी इब्राहिम लोदी के बाद। उसके बावजूद भी बाबर ने बड़ी ही आसानी से लगभग 6-7 घंटे में पानीपत का ये पहला युद्ध जीत लिया था। और लोदी वंश का इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जो कि लड़ते हुए युद्ध भूमि में शहीद हुआ या मर गया था। चलो आओ तो इस पार्क के आसपास की चीज़ें भी हम आपको दिखाता हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं इब्राहिम लोदी की कब्र के आसपास काफ़ी सुंदर एक बगीचा बनाया गया है, पूरा पार्क बनाया गया है। इस बगीचे में बच्चों को झूलने के लिए झूले भी बनाए गए और काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो लोग सुबह आते होंगे ज़रूर आप देख सकते हैं इस कब्र के आसपास एक चौकोर सा खरंजा भी बनाया गया है। अब इसके बाद हमारी इस चैनल पे पानीपत का तीसरा युद्ध जहाँ पर हुआ था, काला अम्ब नाम की जगह पे, उसका भी व्लॉग आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही हिस्टोरिकल व्लॉग अगर आपको देखने पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी भी ज़रूर बताएं।
तो हम गाज़ियाबाद से आए थे पानीपत, लेकिन ये पार्क जो है मैं आज बंद मिला था, ताला लगा हुआ था इसमें। तो सिर्फ हमें व्लॉग बनाने की परमिशन के लिए यहीं पास में किसी दुकान के पास जाना पड़ा जहाँ पर इसकी चाबी थी। तो उन्होंने सिर्फ हमारे व्लॉग के लिए हम पे विश्वास करके हमें चाबी दी है और तभी हम ये व्लॉग बना पा रहे हैं और आपको ये इब्राहिम लोदी की कब्र और पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बता पा रहे थे। तो अब आपको नीचे कुछ यहाँ पर मूर्तियाँ बना रखी है, शायद बाबर की है, तो आप वहाँ चलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो इसी पार्क में ही आपको कुछ सैनिक और एक तोप दिख रही है। ये बाबर की जो सेना थी उसको दर्शाने की यहाँ कोशिश करी। ये बाबर और उसके सैनिक है और ये उसके तोप। 1526 में ही बाबर के पास कई आधुनिक हथियार थे, कई तरह की तोप थी जिसका उपयोग उसने अच्छे तरीके से किया और इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहली लड़ाई में बड़ी आसानी से हरा दिया था। इस युद्ध को ख़त्म करने में बाबर को मात्र 6 साल लगे थे। इसके आसपास जो ये पार्क बनाया गया, जिस तरीके से इस पार्क को बनाया गया वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन क्योंकि इसको बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, इसी वजह से ये थोड़ी मूर्तियाँ टूट भी चुकी है। आपको बता दें, ये अंग्रेज़ों ने 200-250 साल पहले इस कब्र को, जहाँ पर पानीपत का पहली लड़ाई हुई थी, वहाँ से यहाँ पर दोबारा बनवाया था। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसने पानीपत की लड़ाई के अलावा भी बहुत सी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें चंदेरी का युद्ध और खानवा का युद्ध काफ़ी फेमस है। यह है सामने इब्राहिम लोदी की कब्र। अब क्योंकि यहाँ पर इस पार्क में शाम को ही कुछ लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। इब्राहिम लोदी ने प्रथम युद्ध में क्यों हारा था, इसके मैं आपको कारण बताता हूँ कुछ, जो कि मेन कारण हुए थे। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के ख़त्म होते ही, इब्राहिम लोदी के मरते ही लोदी वंश पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और एक नए वंश की शुरुआत थी, जो कि था मुग़ल वंश। इब्राहिम लोदी के पास दुगनी सेना थी, उसके बाद भी बाबर से वो हार गया था। तो बाबर से इस युद्ध के हारने के कई वजह है। तो उसमें से सबसे पहली वजह तो ये है कि इब्राहिम लोदी का साथ खुद उसके सेनापतियों ने नहीं दिया, जैसे दौलत खान, जलाल खान और राणा सांगाई, इन सब ने मिलकर बाबर का साथ दिया। और दूसरी वजह, बाबर के पास आधुनिक हथियारें थी, तोपें थी, जैसे कि हमने आपको वीडियो में दिखाया है, एक वहाँ पर मूर्ति थी, उसी तरह के आधुनिक हथियार जो है बाबर के पास थे, जिसकी वजह से भी इब्राहिम लोदी को हारना पड़ा। और बाबर खुद एक सशक्त शक्तिशाली राजा था इब्राहिम लोदी के मुकाबले। तो ये सब वजह थी जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी को प्रथम युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। तो अभी हमने आपको दिखाया ये इब्राहिम लोदी की कब्र, और ये सामने आप देख सकते हैं जो मेन रोड है, यहाँ पर हुआ था प्रथम युद्ध, और वहाँ से अंग्रेज़ों ने उनकी कब्र को यहाँ पर शिफ्ट किया था। तो ये था हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध और इब्राहिम लोदी का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो ऐसे हिस्टोरिकल व्लॉग हमारे इस चैनल पर आते रहते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।